बैटल फॉर द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ड्रैगन आइलैंड के बीच में फाइट हो गई थी। एल्डर जूली अपने बांसिंग लेबल की स्ट्रेंथ को दिखाते हैं और फिर इस जगह पर एक बांसिंग लेबल की फाइट हो जाती है। पर सियो यान इस जगह पर लगातार अपनी रिफाइनिंग में लगा हुआ है और सियो यान की किसी मेहनत से हम देखते हैं जियान को होश आने लगता है। अब आगे तो यह एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं अचानक से ड्रैगन आइलैंड में जो एल्डर जूली का बैरियर बना हुआ था वह कमजोर होने लगता है और उससे रिपल्स निकलने लगते हैं जो कि दूर दूर तक लोगों को दिखाई देने लगते हैं। इससे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की लोकेशन सभी को पता चल जाती है। थोड़ी देर बाद आइलैंड पूरी तरह से अपीयर हो जाता है। ये चीज देखकर हकिंग परेशान हो जाता है, कहता है क्योंकि अब ये बैरियर डिसिपेट हो गया है तो अब जरूरी हमारे ऊपर खतरा आ रहा होगा। हम लोगों को किसी भी हालत में कम कैजुअलिटीज के साथ अपोनेंट को बाहर ही रोकना होगा। हम लोग इन्हें पैलेस में एंटर करने नहीं दे सकते हैं। वापस से हम लोगों को वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां उस रोशनी को दूसरे लोग देख पा रहे हैं और क्योंकि इनका मेन मकसद रॉयल ब्लड को यहां से लेकर जाना है तो ये लोग पैलेस की लोकेशन को पाते ही उस फाइट को छोड़कर तुरंत ही पैलेस के ऊपर अटैक कर देते हैं। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर्स बैरियर को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे थे, पर जैसे ही यह ड्रैगन सियाजोन यहां पर आता है इसके कुछ ही अटैक से बैरियर में क्रैक्स आ जाते हैं। बैरियर क्योंकि बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था और कुछ अटैक्स आते ही वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। हकिंग तुरंत ही अपने सोल्जर्स को कमांड देता है कि बैरियर टूट चुका है और अब हम लोगों को उस आर्मी को रोकना होगा, जिसके बाद ये सभी लोग एक साथ उन लोगों के ऊपर चार्ज करते हैं। अब हकिंग को इस जगह पर आता हुआ देखकर ड्रैगन सियाजोन उसके ऊपर हंसता है, उसे चिढ़ाने लगता है। एस ड्रैगन सियाजोन के 9 स्टार पर है। ये हकिंग से स्ट्रांग है और कहने लगता है हकिंग क्या तुम हमारी पुरानी फाइट भूल गए? मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, अभी के अभी यहां से पीछे हट जाओ और उस रॉयल ब्लड को हमारे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी जान आज बख्श दूंगा। पर हकिंग गुस्साता है, कहता है तुम्हें तो आज मैं तुम्हारी औकात दिखाता हूं, कहते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। हकिंग के हमले से वह सभी लोग 5 फीट पीछे हट जाते हैं और इस वजह से ड्रैगन सियाजोन गुस्सा आता है और अपने सोल्जर्स को हकिंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। ईस्टर्न ड्रैगन सोल्जर्स भी ड्रैगन सियाजोन के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हैं और इस जगह पर एक और फुल फ्लैश बैटल स्टार्ट हो जाता है। ड्रैगन सियाजोन हकिंग के ऊपर अपने क्लॉ अटैक से हमला करता है तो हकिंग उसके हमले को रोक देता है और उसके ऊपर एक जोरदार किक से हमला करता है। हकिंग के पास अपनी कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं जिसकी वजह से वह ड्रैगन सियाजोन के ऊपर इस वक्त भारी पड़ रहा है। पर यहाँ ड्रैगन सियाजोन दिमाग से काम लेते हुए हकिंग के अटैक्स को डज करते हुए उसे इग्नोर कर रॉयल ब्लड के ऊपर अटैक कर देता है। पर इससे पहले कि वह पहुंच पाता हकिंग जो कि स्पेस पोर्टल में बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट है, सेकंड्स में एक स्पेस पोर्टल बनाता है और ड्रैगन सियाजोन के सामने अपीयर होकर ड्रैगन सियाजोन के नाक पर अपने घुटने से एक ऐसा जोरदार वार करता है कि फिर यह ड्रैगन सियाजोन दूर पहाड़ में जाकर टकराता है। सीन शिफ्ट होते हुए हम लोगों को एल्डर जूली को दिखाया जाता है। एल्डर जूली ड्रैगन मानयान से फाइट कर रहा है और अब उसके ऊपर वो अपने स्ट्रांग ड्रैगन क्लॉ से हमला कर देता है। पर क्योंकि दोनों ही सेम लेवल्स पर हैं इसी वजह से जूली के अटैक को देखकर मानयान भी अपना एक ड्रैगन क्लॉ लच करता है। दोनों के ही अटैक टकराते हैं और उस जगह पर इतना भयंकर एनर्जी रिलीज होता है कि तूफान सा जाता है। स्पेसशिप डगमगाने लग जाते हैं। ड्रैगन मानयान जिसके बाद जूली को धमकाता है, कहता है चाहे तुम आज कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारी सारी मेहनत वेस्ट होने वाली है क्योंकि हर हालत में हम लोग ड्रैगन क्वीन के रॉयल ब्लड को यहां से लेकर जाएंगे। एल्डर जूली भी कहने लगते हैं मानयान और मेरी स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर है, इसी वजह से मैं इसे इतनी आसानी से डिफीट नहीं कर सकता हूं। मुझे कोई और तरीका यूज करना होगा, मुझे इसे जल्दी ही हराना होगा। पर तभी एक और आवाज वहां पर गूंजती है। यह आवाज वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के किंग यान की थी। किंग यान इनमें से तो सबसे ज्यादा ताकतवर था। कहने लगता है मैंने यहाँ का खेल मिस नहीं करा और अब मैं खुद इस खेल में भाग लेकर इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। कहते हुए जैसे ही वह लैंड करता है इसकी बन सेम की एलिट लेवल की पावर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ड्रैगन सोल्जर्स को एक झटके में बहुत ज्यादा इंसर्ट करके नीचे गिरा देती है। एल्डर जली भी किंग यान को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इसके आ जाने से इस जगह पर अब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड फुल डिसएडवांटेज में पड़ जाता है। पर किंग यान जूली को इग्नोर करता है और फिर मानयान से कहता है ड्रैगन मानयान मैं चाहता हूं कि तुम इस जूली को रोको और इस समय में मैं उस रॉयल ब्लड को यहां से लेकर चला जाऊंगा। ये सभी लोग किंग मानयान के ऑर्डर को फॉलो करते थे और इसीलिए मानयान तुरंत ही जूली के ऊपर हमला कर देता है। किंग यान ड्रैगन पैलेस की ओर बढ़ता है। ड्रैगन सोल्जर्स उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं पर इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि बिना कोई भी एफर्ट लगाए बस इसकी एनर्जी की ताकत से ड्रैगन सोल्जर्स डिफीट होकर नीचे गिरने लगते हैं। जूली उसे रोकने के लिए उसकी ओर बढ़ता है पर मानयान उसके सामने आ जाता है और फिर से ये लोग एक फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जूली चिल्लाकर हकिंग को वर्न करते हैं
पर हाइकिंग इधर खुद ड्रैगन सियाजोन से फाइट करने में इन्वॉल्व हो जाता है। ड्रैगन सियाजोन हाइकिंग को अकेला नहीं छोड़ रहा है। ड्रैगन किंग जो पता नहीं कहाँ चला गया है और जली मान्यान के साथ फाइट करने में इन्वॉल्व हो गया है। थोड़ी ही देर में किंग मान्यान ड्रैगन पैलेस में एंटर कर जाता है। सियो यान को देखता है जो कि बहुत ही तेजी से ड्रैगन क्रिस्टल को रिफाइन कर रहा है। कहने लगता है मैं देख सकता हूँ रॉयल ब्लड मेरी आंखों के सामने है, पर इस वक्त भी मैं रॉयल ब्लड के प्रेशर को फील नहीं कर सकता हूँ। लगता है इसी तरह से एंसेंट ड्रैगन आइलैंड से रॉयल ब्लड हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएगा। लेकिन तभी उसके ऊपर बहुत सारे स्पिरिचुअल स्वर्ड्स का हमला होता है। किंग मान्यान बिना कोई एफर्ट किए अपने हाथों को उठाता है और एक पोर्टल खुलता है और ताइजियान के ये जो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स हैं वह पोर्टल में गायब हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग फाइट में इन्वॉल्व हैं और इस जगह पर ताइजियान ही अकेला फ्री है। तो ताइजियान जो किंग के 1 स्टार लेवल पर होते हुए भी किंग यान के सामने फाइट करने के लिए आ जाता है। ताइजियान कहता है अगर तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ना है तो तुम्हें सबसे पहले मुझे मारकर यहाँ से आगे बढ़ना होगा। किंग यान गुस्सा आता है, अपने हाथों को उठाता है और ताजियान के ऊपर अपना प्रेशर डालता है। किंग यान इतना ज्यादा ताकतवर है कि ताजियान किंग यान के प्रेशर को भी झेल नहीं पा रहा होता है, पर किसी तरह से खुद को संभालते हुए वो स्वर्ड का एक और फॉर्मेशन बनाता है। पर इससे पहले कि वह अटैक कर पाता, किंग यान ताइजानन के ऊपर अटैक करता है, अपने हाथों को झटकता है और ताइजान इंजर्ड होकर दूर पहाड़ में जाकर टकराता है। अब किंग यान को रोकने वाला इस जगह पर कोई नहीं है। सियो यान रिफाइनिंग में इन्वॉल्व है। किंग यान कहने लगता है क्या तुम्हें पता है कि इस जगह पर क्या हो रहा है? जैसे ही और करीब जाता है वह फील करता है कि यह जो ड्रैगन क्रिस्टल है वह एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की एनर्जी से बना हुआ है। किंग यान कहने लगता है रॉयल ब्लड ने अभी तक इस फ्रूट की एनर्जी को पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं किया है। मुझे इस प्रोसेस को रोकना होगा, वरना एक बार इसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है तो ये रॉयल ब्लड एक एडल्ट ड्रैगन में इवॉल्व हो जाएगी। पर तभी ड्रैगन क्रिस्टल से उसे एक धमाके की आवाज आती है। एनर्जी ड्रैगन क्रिस्टल में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। जियान अब अपने सेंसस में आ रही हैं। किंग यान कहता है ब्लड प्रेशर का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुझे जल्दी ही इस जान के ऊपर अपना कब्जा करना होगा। एक बार मैं रॉयल ब्लड को हासिल कर लेता हूं तो कोई भी मुझे ड्रैगन आइलैंड में रोकने वाला नहीं होगा और उस ताकत से मैं इवन पूरी दुनिया पर भी राज कर सकता हूं। वह सियो यान की एनर्जी को कट ऑफ करने के लिए अपनी एनर्जी इस्तेमाल करता है, पर सियो यान इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है कि दोबारा से वह उसी इंटेंसिटी से उस प्रेशर को कंटिन्यू करता है। सियो यान इसके फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है, जिसमें अब सब कुछ सियो यान के ऊपर डिपेंड करता है। सियो यान किन्यान के एनर्जी को रोक देता है। किन्यान जब यह चीज देखता है, देखकर वो सियो यान को धमकाने लगता है। कहता है मैं देख सकता हूं इस जगह पर एक से ज्यादा लोग हैं जो कि मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर तुम कौन हो बच्चे? मैं तुम्हें वार्न करता हूं, अभी के अभी अपने फ्लेम को रोक दो, वरना कुछ भी आगे करने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। पर सियो यान उसकी बातों को इग्नोर करता है। कहता है तुम एक ड्रैगन हो और तुम्हें ड्रैगन किंग की ऑर्डर्स को ओबे करना चाहिए। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि जब ड्रैगन किंग को इस बारे में पता चलेगा तो वह तुम्हारा क्या हाल करेंगे? किंग यान कहता है ड्रैगन किंग बहुत पहले ही यहाँ से गायब हो चुके हैं और अब अगला ड्रैगन किंग कौन बनेगा कि तुम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हो। कहते हुए सियो यान के ऊपर हमला करता है, पर हम देखते हैं सियो यान अगले ही पल अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और फिर वहां से गायब होते हुए दूसरे प्लेस पर जाकर जैन के साथ रिफाइनिंग स्टार्ट कर देता है। किंग यान जब यह चीज देखता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्साते हुए कहता है तुम इससे मजाक करने की कोशिश कर रहे हो लड़के, अब मैं तुम्हें इस जगह पर मारकर तुम्हें तुम्हारे पापों से आजाद करूंगा। कहते हुए सियो यान के ऊपर एक ड्रैगन क्लॉ से हमला कर देता है। सियो यान जो कि रिफाइनिंग में पूरी तरह से बिजी है, अपने आप को बचाने के लिए कोई एक्ट नहीं कर पाता है। सियो यान का कोई भी डिफेंस इस क्लॉ से उसे बचा नहीं सकता है और ना ही सियो यान जियान को छोड़कर भाग सकता है। अब ये चीज देखकर हकिंग सियो यान को बचाने की कोशिश करता है, पर ड्रैगन सियाजोन उसे बीच में ही रोक देता है। क्लॉ सियो यान तक पहुंच गया है, वो सियो यान को मारने वाला है, पर अगले ही पल हम देखते हैं जियान के बॉडी से खतरनाक ड्रैगन एनर्जी रिलीज होने लगती है। एक स्ट्रांग रिपल जनरेट होता है जो कि उस ड्रैगन क्लॉ को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन ये किंग यान भी इस ड्रैगन एनर्जी से घबरा जाता है, पीछे भागता है, पर फिर हम लोग उस ड्रैगन क्रिस्टल से एक स्ट्रांग एनर्जी बाहर निकलता हुआ देखते हैं। स्ट्रांग एनर्जी आसमान को चीरते हुए पूरे ड्रैगन आइलैंड में फैलने लगती है। इस जगह पर जियान को ड्रैगन किंग का इनहेरिटेंस अचीव हो जाता है। इनहेरिटेंस के मिलते ही जियान का एडल्ट ड्रैगन पैलेस के ऊपर मंडराने लगता है। रॉयल ड्रैगन ब्लड पूरे ईस्टर्न ड्रैगन पैलेस को कवर कर लेता है और फिर एनर्जी एक जगह इकट्ठा होती है और किन्यान जो कि 92 लेवल पर है उसके ऊपर अटैक करती है।
एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि बान से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, पर भाग नहीं पाता है और इंजर्ड होकर वहीं नीचे गिर जाता है। किंग जियान को समझ में आता है कि यह तो रॉयल ब्लड लाइन की ताकत है। जियान के बॉडी के अंदर का रॉयल ब्लड लाइन जाग चुका है और अब जियान भी अपने एडल्ट ड्रैगन फॉर्म को अचीव कर ली है। हम लोग जियान को देखते हैं जिसकी अपीयरेंस पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल गई है। वो पहले से और भी ज़्यादा ताकतवर और ब्यूटीफुल हो गई है, पर अभी जियान किस लेवल पर पहुंची है इसके बारे में बताया नहीं गया है। जियान जिसकी आंखें बंद है कहने लगती है, अगर सियो यान की पाल को भी तुम होम कर देते तो इस जगह पर मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी खाल खींच ली। जियान अपनी आंखों को खोलती है और उसके अंदर से इमेंस ड्रैगन एनर्जी रिलीज होती है। पर इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का यह एपिसोड भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए आज ही शाम को 7:30 बजे इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से ऑन कर लेना और इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लेना, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।